ओडिया एक्सप्लेनर में आज आप देखने जा रहे हैं कुहुड़ी। तो दोस्तों, ये हॉलीवुड इंडस्ट्री का पहला कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसमें आपको सुपरस्टार अनुभव महांती एज ए लीड एक्टर देखने को मिलेंगे। IMDb में इस मूवी को 9.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स रेटिंग मिले हैं। मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आखिर तक आपको बांध के रखती है। तो सबसे पहले इस मूवी के मेकर्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे इस प्रकार की फिल्म बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें। फ्रेंड्स, ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि ये कोर्ट रूम ड्रामा है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है। फिर भी मैं अपनी तरफ से इसे सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखें क्योंकि एंडिंग में सारा ट्विस्ट ओपन होता है। तो चलिए अभी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में ओडिशा की एक फेमस प्लेबैक सिंगर सागर मिश्रा को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस उसके घर से खींच के ले जा रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सागर मिश्रा को अपने ही 5 साल की बेटी के साथ सेक्सुअल असल्ट के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। बच्ची का नाम था इशिता मिश्रा और उसकी माँ जिसने ये केस फाइल किया था उसका नाम था बर्नाली होता। असल में ये केस सुनकर सबको घिन आ रही होती है। आखिर एक बाप अपने बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसीलिए कोई भी लॉयर सागर मिश्रा का केस लड़ना ही नहीं चाह रहा था और इस वजह से लोअर कोर्ट उसे 10 साल की सजा सुना देती है। सारे एविडेंस उसके खिलाफ होते हैं, उसे झारपड़ा जेल में भेज दिया जाता है। अब दूसरे साइड हमें अंशुमन पटनायक नाम का एक वकील को दिखाया जाता है जिसे कोई अच्छा सा केस नहीं मिल रहा था। लॉ के ऊपर उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज था, लेकिन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण उसे बड़ी केसेस मिल नहीं पा रही थी और इसी वजह से घर में उसकी बीवी रेनू, जो खुद भी एक लॉयर है, इन दोनों के बीच में प्यार प्यार में लड़ाई होती रहती थी। रेनू की कमाई से पूरा घर चलता था, बाकी अंशुमन अपने घर में उसके कुछ लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। उधर हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट के बाहर हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबके हाथ में जस्टिस पर इसी तरह प्लेकार्ड है। सब लोग सागर मिश्रा को फांसी देने के लिए मांग कर रहे हैं। अब अगले दिन अंशुमन के घर में एक बूढ़ा आदमी आता है। अंशुमन उसे देखते ही प्रणाम करने लगता है, क्योंकि बचपन में वो इसके स्कूल टीचर थे। असल में सिंगर सागर मिश्रा इन्हीं का ही बेटा था। उनकी बेटे के केस लड़ने के लिए वो अंशुमन को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अपनी सर का ये हालत देखकर अंशुमन भी इमोशनल हो जाता है। पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव केस था। सारे के सारे एविडेंस सागर मिश्रा के खिलाफ जा रहे थे। इवन अंशुमन को भी ये पता था कि ये एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन उसके घर में भी एक 5 साल की बच्ची है। अपने स्कूल टीचर की बात सुनकर उसे लगने लगता है और उसका दिल भी कहता है कि शायद सागर मिश्रा निर्दोष है। और फिर क्या, अगले दिन अंशुमन निकल पड़ता है जेल में सागर मिश्रा से मिलने के लिए। सागर एकदम पागल बन चुका होता है। वो लगातार बोलते जा रहा था, मेरी बच्ची के साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पता नहीं कैसे सारे सबूत मेरे खिलाफ ही जा रहे हैं। वो गिड़गिड़ाने लगता है। रोते रोते वो अंशुमन को कहता है कि मुझे फांसी दे दो, 10 साल की सजा के बदले मैं मरना ही पसंद करूंगा। लेकिन अंशुमन उसे समझाने लगता है और उसे सारी बातें स्टार्टिंग से अच्छे से याद करके बताने के लिए कहता है। अब सागर सारा चीज डिटेल में बताने लगता है। दरअसल 8 साल पहले वो एक बार में पार्ट टाइम गाना गाता था। एक दिन बर्नाली उस बार में आई होती है और सागर का गाना उसे बहुत पसंद आता है। अब हर रोज सागर की गाने सुनने के लिए वो उस बार में आती रहती है। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती प्यार में, और एक ही महीने के अंदर अंदर ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। बर्नाली के फादर इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन ये दोनों छुप छुप के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बट सागर एक स्ट्रगलिंग सिंगर था, उसका इनकम लिमिटेड था, बट बर्नाली एक सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो कुछ ही दिनों के बाद लोअर इनकम कंडीशंस के चलते इन दोनों के बीच में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रही। छोटे छोटे बात पर दोनों झगड़ने लगे। इस बीच में इनको एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम वो इशिता रखते हैं। सागर इशिता को बहुत प्यार करता है, लेकिन रोज रोज के झगड़े के वजह से इरिटेट होकर सागर हर दिन पीने लगता है। ये सब चलते हुए 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन बर्नाली के फादर आके उसे और इशिता को सागर के फ्लैट से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एक दिन फैमिली कोर्ट से नोटिस आता है और सागर एंड बर्नाली के बीच डिवोर्स केस स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दिन सागर अपनी बेटी इशिता को मिलने बर्नाली के घर गया होता है, क्योंकि बर्नाली उसे अपने बच्ची इशिता से मिलने नहीं दे रही थी। और जिस दिन सागर अपने बच्ची से मिलने गया था, उसके अगले ही दिन पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। तो दोस्तों, इस पॉइंट पर एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है जो कि आपको आगे जाकर पता चलेगी। तो जरूर इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए।
तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए UPI लिंक में आप डोनेट कर सकते हैं। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको अच्छा लगे तभी पे कीजिए। और जो भी हमारे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका नाम मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली शाउट आउट करूंगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। पुलिस के पास प्रूफ था कि सागर मिश्रा का स्पर्म यानी कि सीमेन का सैंपल उसके बेटे की इनर वेयर में पाया गया है। इसका मतलब सागर मिश्रा ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल अब्यूज किया हुआ है। और इस इंसिडेंट के बाद कोई भी प्रूफ ना होने के कारण एंड कोई भी वकील ना मिलने के वजह से सागर अब तक जेल में बंद है। ये सारा चीज अंशुमान ध्यान से सुन रहा था। वो अभी इस केस को अपर कोर्ट में प्रेजेंट करके सागर के लिए बेल अपील करने वाला था। अगले ही दिन जब ये खबर मीडिया को पता चल जाता है तो सारे लोग सागर के साथ अंशुमान को भी थू थू करने लगते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल का केस लड़ रहा था। उधर बर्नाली और इशिता के तरफ से एक सरकारी वकील केस लड़ रहा होता है, बहुत ही ज्यादा फेमस लॉयर मृत्युंजय सामल। और जब उसे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपका सामना अंशुमान पटनायक से होने वाला है तो वो हंसी से उड़ा देता है कि कौन है ये अंशुमान पटनायक। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां अंशुमान की बीवी रेनू मृत्युंजय सामल की असिस्टेंट होती है। बेसिकली वो एक असिस्टेंट लॉयर के पोस्ट में मृत्युंजय के पास जॉब कर रही होती है। अब हियरिंग स्टार्ट होता है और अंशुमान सागर की बेल के लिए अपील करता है, बट मृत्युंजय कहने लगता है कि पोक्सो एक्ट 2012 यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के हिसाब से ऑनरेबल लोअर कोर्ट सागर मिश्रा को अंडर सेक्शन 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट विथ ए चाइल्ड बिलो 16 ईयर एज, सेक्शन 14 सेक्सुअल असल्ट, सेक्शन 12 सेक्सुअल हैरेसमेंट अंडर पोक्सो एक्ट 2012 के बेसिस में 10 साल की जेल की सजा सुना चुकी है। और सारे के सारे मेडिकल एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस से साबित होता है कि सागर मिश्रा दोषी है। सागर ने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर इशिता मिश्रा के साथ 10 अप्रैल 2022 रविवार शाम 7 बजे महावीर अपार्टमेंट भुवनेश्वर में 204 नंबर फ्लैट में सेक्सुअल अब्यूज किया है। अब इसके डिफेंस में अंशुमान पेरेंटल अलिएशन का एक एग्जाम्पल देने लगता है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने के लिए, एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अंशुमान 8 जनवरी 2023 बैंगलोर मर्डर केस का एक एग्जाम्पल देने लगता है, जिसमें एक माँ अपने ही बच्चे को सूटकेस के अंदर दबाकर मार देती है जस्ट बिकॉज बच्चा जो था अपने पापा मम्मी के डिवोर्स के बाद पापा से मिलने का जिद कर रहा था। दोस्तों अगर आप ये बैंगलोर केस के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अलग से इस केस के ऊपर एक वीडियो आप सबके लिए बना दूंगा। अब अंशुमान भी यही कहने लगता है कि सागर मिश्रा का केस भी कुछ इसी तरह का है। अपने बच्ची को दूर रखने के लिए सागर मिश्रा को फंसाया गया है। अभी सारा डिटेल्स विथ प्रूफ पेश करने के लिए कोर्ट दूसरा एक डेट देते हैं। इस बीच मृत्युंजय अपने असिस्टेंट रेनू को उसकी पति का केस लड़ने का बात को लेकर ताना मारने लगता है। अब यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इशिता एक ड्राइंग बना रही थी, जिसमें उसने पापा, मम्मा और खुद की स्केच बनाई थी। लेकिन उसकी माँ बर्नाली उसे कहने लगती है कि पापा को यहाँ से हटाओ, ओनली मामा एंड इशिता, नो पापा। अगले दिन अंशुमान अपने अंकल के साथ मिलकर खोजबीन करने में लग जाता है। अपने लॉ के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर वो सबूत इकट्ठा करने में लगा रहता है। इस बीच इशिता का मॉम बर्नाली होता एक लड़के के साथ इधर उधर घूम रही होती है। अंशुमान इन दोनों का फोटो लेके इस लड़की के बारे में पता करने लगता है। अब नेक्स्ट हियरिंग का दिन आता है। बर्नाली होता कटघरे में आके बोलती है कि 10 अप्रैल 2022 रविवार शाम को उसके फ्लैट में नौकरानी शांति और इशिता ही थी। बर्नाली डेंटिस्ट के पास गई हुई थी। कुछ अर्जेंट काम से नौकरानी शांति को घर से बाहर जाना पड़ता है। फिर रात 8 बजे जब बर्नाली वापस फ्लैट में आती है तो सागर इशिता के रूम से निकल रहा होता है। सागर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब जब बर्नाली इशिता के रूम में जाती है तो इशिता के मुंह और बॉडी से खून निकल रहा होता है। वो अपनी बेड में बेहोश लेटी हुई थी। उसे बर्नाली हॉस्पिटल लेकर जाती है। और ये सब बयान सुनने के बाद अंशुमान बर्नाली से पूछने लगता है कि आपका 4 प्रोडक्शन यूनिट, 3 बड़े बड़े होटल, बर्नाली कंस्ट्रक्शन जैसी बड़ी कंपनी का मालिक बिरंची नारायण होता का बेटी होने के बाद भी आपने एक गरीब सिंगर से शादी क्यों की? और अगर आप प्यार में आके शादी कर भी ली तो शादी के 7 साल बाद एक 5 साल की बेटी होने के बावजूद अपने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स क्यों फाइल किया? और अब जब डिवोर्स हो चुका है तो चाइल्ड कस्टडी किसे मिलेगा? कहीं इस केस का उस डिवोर्स के साथ कोई कनेक्शन या फिर कंस्पिरेसी तो नहीं है? अब इस बीच में मृत्युंजय सामल को कहीं बाहर जाना था तो उसकी असिस्टेंट रेनू केस को कंटिन्यू करती है।
वो पॉइंट रखती है कि जिस टाइम पुलिस सागर को अरेस्ट किया था, सागर उस टाइम ड्रिंक करके आउट ऑफ कंट्रोल था। असल में सागर को अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर ही कटघरे में आके ये बयान दे रहा था, लेकिन अंशुमन के पास एक फोटो प्रूफ था कि यही सेम पुलिस ऑफिसर 10 अप्रैल को खुद ही किसी बार में दारू पी रहा था। मतलब सागर मिश्रा को अरेस्ट करते वक्त खुद पुलिस ऑफिसर भी नशे में था। अब इसके चलते हुए मृत्युंजय समल इस केस को रेनू से हटाकर दूसरे वकील को दे देता है, जिसे रेनू को बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में हम बर्नाली और उस लड़के को एक साथ देखते हैं। बर्नाली गुस्से में पिलपिला रही थी क्योंकि धीरे धीरे सागर मिश्रा का केस स्ट्रॉन्ग हो रहा था। बस कुछ भी हो जाए, सागर जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कहती है कि अपने बेटी के लिए वो कुछ भी करेगी, लेकिन बच्चे को उसके बाप के पास आने बिल्कुल भी नहीं देगी। अब अंशुमान प्रोसिक्यूशन की एक एक प्रूफ को टालने लग जाता है, जैसे कि अगर बच्चे के मुंह से और बॉडी से खून निकल रही है और उसके ड्रेसेस फटी हुई हैं, तो जरूरी नहीं कि ये सेक्सुअल असल्ट है, फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है। अंशुमान फिर फोरेंसिक टीम को बुला के प्रूफ करने लगता है कि अगर उसका क्लाइंट सागर अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल असल्ट किया भी है, तो उसका डीएनए बच्ची के बॉडी और ड्रेस और बच्ची का डीएनए उसके बाप के बॉडी और ड्रेसेस में मिलने का चांस 100% है। लेकिन अगर ओनली इनरवेयर का सैंपल को छोड़ दिया जाए, तो इसी तरह की ड्रेस, उसकी बॉडी या फिर उसकी बॉडी के कोई अदर पार्ट्स, ना ही सेक्सुअल असल्ट हुआ उस बेडरूम में कहीं पर भी सागर का डीएनए सैंपल नहीं मिला है। इवन सागर के ड्रेसेस और बॉडी पार्ट्स कहीं पर भी इसी तरह का डीएनए सैंपल नहीं मिला है। अंशुमान जज साहब को बताने लगता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि इसी तरह का इनरवेयर से सागर मिश्रा का सीमेंट सैंपल कलेक्ट हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरे कहीं से भी उसका डीएनए सैंपल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकता है कि शायद सीमेंट सैंपल को फैब्रिकेट किया गया हो। दोस्तों, यहाँ पर हमें और एक फैक्ट पता चलता है कि बर्नाली के साथ जो लड़का घूम रहा था, उसका नाम समर है। वो एक बड़ा बिल्डर राघव महापात्र का बेटा है। बर्नाली के फादर और समर के फादर दोनों एक टाइम में बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स थे। असल में इन दोनों ने डिसाइड किया था कि बर्नाली और समर का शादी करके ये दोनों अपना बिजनेस को मर्ज करा के एक बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाले थे, जिससे इन लोगों को करोड़ों का फायदा होने वाला था। लेकिन बीच में सागर आ गया और बर्नाली उससे शादी कर ली और सारा प्लान खराब हो गया। इस चक्कर में बर्नाली के फादर को बहुत लॉस भी सहना पड़ा। अब अंशुमान ये सारा कनेक्शन को खंगालने लगता है। वो बर्नाली कंस्ट्रक्शन एंड राघव बिल्डर्स, इन दोनों कंपनी की लास्ट 5 इयर्स का सारा डील्स, सारे बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, AIR इंक्लूडिंग कॉल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करने लगता है। अब तक अंशुमान कोर्ट में ये प्रूफ कर चुका होता है कि ये समर महापात्र बर्नाली की बच्ची इसी तक को स्कूल लेकर जाता है, स्कूल से लेकर भी आता है। बर्नाली और वो साथ साथ मिलकर घूमते हैं, रात 11 बजे तक मिलकर स्कॉच पीते हैं। इवन ये दोनों एक होटल में एक साथ रात बिता चुके हैं। मतलब सागर के साथ डिवोर्स होने से पहले ही इन मैडम का दूसरे एक लड़का समर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा था। क्योंकि विक्टिम इशिता मिश्रा माइनर होती है, तो जज साहब के द्वारा एक स्पेशल क्वेश्चनिंग डे अरेंज किया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ बर्नाली उसके साथ होती है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने से पहले बच्ची अपनी माँ को देखती है, उसके बाद आंसर देती है। यहाँ पर बच्ची अपना नाम इशिता होता बताती है, जबकि उसे बताना चाहिए था इशिता मिश्रा। और ये जवाब सुनकर जज साहब को थोड़ा सा लगने लगता है कि शायद इस बच्ची को पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब अगले दिन कोर्ट में अंशुमान 10 अप्रैल का एक फोटो प्रूफ देता है, जहां बर्नाली अपने बच्ची को अपार्टमेंट से बाहर लेकर जा रही है। लेकिन उसके बयान के अनुसार इशिता के मुंह और बॉडी से खून निकल रहा था, लेकिन CCTV फोटो पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब अंशुमान सागर मिश्रा को कटघरे में बुलाता है और 10 अप्रैल को जो भी कुछ हुआ था सच सच बताने के लिए कहता है। सागर कहने लगता है कि उसी दिन शाम को वो इशिता से मिलने के लिए बर्नाली के घर में गया था। बर्नाली डोर ओपन करती है और उसे कहती है कि इशिता अपने बेडरूम में सो रही है। आज पता नहीं क्यों बर्नाली उसके साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। वो सागर को प्रोवोक करने लगती है ताकि फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए, और होता भी वही है। ऑल्सो दे हैव यूज्ड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग देयर सेक्स, और ये प्रोटेक्शन बर्नाली ने ही दिया था। सागर कोर्ट में ये भी बताने लगता है कि आफ्टर सेक्स सागर प्रोटेक्शन को बाथरूम के डस्टबिन में फेंक दिया था और वहां से चला गया था, और अगले दिन ही पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई। लेकिन प्रोसिक्यूशन उधर बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा होता है कि अंशुमान और सागर मिश्रा सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं। अब अंशुमान कटघरे में बर्नाली के फादर बिरंची नारायण को बुलाता है। अब यहाँ पर उससे वो उगलवाने लगता है कि जब बर्नाली और समर का शादी नहीं हो पाया था, तो बिजनेस लॉस के चलते हुए बर्नाली कंस्ट्रक्शन एंड राघव बिल्डर्स दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। लेकिन 5 साल पहले जब बर्नाली कंस्ट्रक्शन बैंकरप्ट होकर डूबने वाली थी,
उसी टाइम राघव बिल्डर्स सडनली 700 करोड़ रुपए देकर बर्नाली कंस्ट्रक्शन को रिवाइव किया था और इस डील के 2 दिन बाद ही बर्नाली होता कि डिवोर्स पेपर सागर मिश्रा के पास आ गए थे। तो यहाँ पर स्टोरी ये बन रहा था कि सागर मिश्रा से बर्नाली का डिवोर्स करा के समर के साथ शादी करा दिया जाए, जिसके चलते बर्नाली कंस्ट्रक्शंस एंड राघव बिल्डर्स की कंपनी को मर्ज करा के दोनों ही कंपनी को करोड़ों का फायदा होने वाला था। बट ये सिर्फ अंशुमान के दिमाग में चल रहा एक स्टोरी था और इसे साबित करने के लिए अंशुमान के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। बट प्रूफ के हिसाब से मेडिकल रिपोर्ट्स कह रहे थे कि इशिता के साथ सेक्सुअल असल्ट हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रहे थे कि इशिता के इनरवेयर से उसकी बाप का स्पर्म सैंपल कलेक्ट हुआ है और तो और डीएनए सैंपल भी मैच कर रहा है। एक्यूज अल्कोहलिक भी है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन सागर मिश्रा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाने के लिए मांग करती है। अब फाइनल जजमेंट देने से पहले जज साहब सारे डिटेल्स को ध्यान रखते हुए कुछ समय का गैप लेते हैं। अंशुमान ने बहुत कोशिश किया उसके क्लाइंट को बचाने के लिए। उसने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए, सारे कनेक्शन को जोड़ते हुए एक फुल प्रूफ स्टोरी भी रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये सारे प्रूफ भी सफिशिएंट नहीं थे सागर मिश्रा को निर्दोष साबित करने के लिए। अंशुमान को पता चल गया था कि वो केस हार जाएगा। वो गुमसुम होकर कोर्ट के बाहर बैठा होता है, लेकिन अचानक से एक आदमी आके उसे एक एनवेलप पकड़ा देता है और इसके बाद जो उसे पता चलता है, दोस्तों ये जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। वो बिना कुछ सोचे कोर्ट रूम के अंदर भागने लगता है। वो जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सर जजमेंट सुनाने से पहले ये वीडियो क्लिप एक बार आप देख लीजिए। उधर से प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्शन कर रहा होता है, लेकिन दोनों लॉयर के बीच में जबरदस्त आर्गुमेंट होने लगता है। फाइनली जज साहब उस वीडियो क्लिप को देखने के लिए अलाउ कर देते हैं और अभी सबके सामने ये वीडियो क्लिप प्ले होने लगता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि लॉयर मृत्युंजय सामल, बर्नाली, उसके फादर बिरंची नारायण और समर एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं। बर्नाली के फादर ये केस जीतने के लिए मृत्युंजय सामल को 50 लाख रुपए दिए हैं। वो लोग ये बात भी कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ इशिता ने कोर्ट के सामने सारा सच उगल नहीं दिया, थैंक्स टू बर्नाली जिसने अच्छी तरह से अपने बच्चे की ब्रेन वॉश कर दी थी। यहाँ पे बर्नाली भी बता रही थी कि इशिता को ब्रेन वॉश करना इजी नहीं था, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, न जाने क्या क्या तरीके अपनाने पड़े उसकी ब्रेन वॉश करने के लिए। उधर बर्नाली का बॉयफ्रेंड समर भी बैठा होता है, जो ये बोल रहा था कि एक बार वर्डिक्ट आ जाए तो मैं बर्नाली को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा और बच्ची को देहरादून की एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। और यहाँ पे लुक्खा लॉयर ये बोल रहा था कि जब मृत्युंजय ने काम लिया है तो काम बेस्ट ही होगा। और यहाँ पर आप लोगों के मन में जो सवाल है वही सवाल समर ही पूछ लेता है कि अगर सागर ने कुछ नहीं किया है तो उसका स्पर्म इशिता के इनरवेयर में कैसे गया। और ये सवाल सुनते ही बर्नाली इरिटेट होकर इसको अवॉइड कर देती है और यहाँ हमें क्लियरली पता चल जाता है कि बर्नाली ने ही सागर मिश्रा का सीमेन सैंपल को डस्टबिन से एक्सट्रैक्ट करके अपने बच्ची के इनरवेयर में प्लेस किया था, जिससे जज साहब को क्लियरली पता चल जाता है कि इसके पीछे इन लोगों का किस तरह का घिनौना प्लान था। अब जब ये पूरा वीडियो सबके सामने प्ले हो चुका होता है, सब लोग एकदम शॉक में होते हैं। इवन जज साहब लुक्खा लॉयर मृत्युंजय को देख के छी छी करने लगते हैं। मृत्युंजय इसे एक फेक वीडियो बोलने लगता है, लेकिन असल में इन लोगों का अभी भांडा फूट चुका था। अब जब जज साहब के सामने सारा चीज क्लियर था, वो बिना देर किए क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि सागर मिश्रा निर्दोष है। सेक्शन 4, सेक्शन 8 और सेक्शन 12 के सेक्सुअल चार्जेस से सागर मिश्रा को मुक्ति मिल चुकी थी। जज साहब यहाँ पे और एक भी ऑर्डर देते हैं कि इस वीडियो में जितने सारे लोग हैं उनका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके उनके अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल किया जाए और बच्ची की कस्टडी किसके पास जाएगी फिर से विचार किया जाए। आखिरकार सागर मिश्रा जिस कुहुड़ी यानी कि धुंध में फंसा हुआ था उससे बाहर निकल चुका था। और आखिर में ट्विस्ट ये रहता है कि अंशुमान को जो वीडियो क्लिप मिला था वो उसके पास कैसे पहुंचा। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि उसकी बीवी रेनू मृत्युंजय सामल के पास एज ए असिस्टेंट लॉयर काम करती थी। तो जब ये सारे लोग बैठ के सागर मिश्रा के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी प्लान बना रहे थे तो ये सारा चीज रेनू ने रिकॉर्ड कर लिया था और यही एक एविडेंस एक निर्दोष को आजीवन कारादंड होने से बचा लिया। इस फिल्म से आजकल के पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों में गुस्से में आकर डिवोर्स ले लेते हैं और बाद में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को पूछा जाता है कि तुम किसका साइड लेगा, मम्मी का या फिर पापा का। तो इस तरह से इस मूवी की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। कुहुड़ी पार्ट 2 का भी अनाउंसमेंट होता है, लेकिन वो मूवी जब रिलीज होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, बाय।